Hey guys, welcome back to my channel and thank you for the amazing response on my previous video. In my previous video, we talked about savings and investments. Now, since the tax filing season is on and आप लोग सब लगे हुए होंगे अपना income tax return file करने में, तो I thought of covering a few basic concepts of income tax in this video. Today we are going to learn about three very basic but very important topics of income tax. So the first one will be previous year, second one what is assessment year, and the third one what is the term assessee means. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स के अंदर ईयर का क्या मतलब होता है। नॉर्मली जो हमारा ईयर होता है वो कैलेंडर ईयर होता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी एंड एंड्स इन दिसंबर। हमारा न्यू ईयर जो होता है वो 1 जनवरी को हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। सो नॉर्मली द कैलेंडर ईयर इज फ्रॉम 1 जनवरी टू 31st December, but in income tax and finance, the year starts from any year starts from 1st April to 31st March. अकाउंटिंग में भी अगर आप देखेंगे जो हम नॉर्मली बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं दैट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April एंड इट एंड्स on 31st March. Likewise, in income tax, the any year, be it previous year or assessment year, it starts from 1st April to 31st March. For example, 1st April 2020 to 31st March 2021. This is an year in income tax. Now next year will start from 1st April 2021 to 31st March 2022. This is another year. So likewise, the any year starts from 1st April and ends on 31st March. Let's start with previous year. So previous year means any year in which income is earned. जिस भी ईयर में आपने इनकम अर्न किया है दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर. एंड the assessment year means the year in which your income is calculated, assessed, and tax is paid to income tax department. That year is called assessment year. इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी ज्वाइन किया अप्रैल 2020 में, तो आपका प्रीवियस ईयर आपने इनकम अर्न करना स्टार्ट किया अप्रैल 2020 में, तो प्रीवियस ईयर हो गया 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक. 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आप जो भी इनकम अर्न करेंगे वो प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए अर्न करेंगे. अब 2020-21 की जो इनकम है, इस इनकम का कैलकुलेशन असेसमेंट इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा. वो कब होगा? इसके अगले ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक के टाइम पीरियड में इस इनकम का कैलकुलेशन होगा, असेसमेंट होगा और इस इनकम पर आप टैक्स पे करेंगे और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे. तो मेरे एग्जाम्पल में 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 जो है वो आपका प्रीवियस ईयर हुआ, और इस प्रीवियस ईयर की इनकम का असेसमेंट जो होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में होगा. सो इन दिस एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर इज 2020 to 2021 एंड असेसमेंट ईयर इज 2021 to 2022. हर ईयर एक प्रीवियस ईयर भी होता है और असेसमेंट ईयर भी होता है. अभी जैसे कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है. सो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021. तो अब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 की जो इनकम आपने अर्न की है उसका असेसमेंट होगा आने वाले साल में, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 में. तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 2021-22, और उस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट हो गया 2022-23.
तो हर प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर होगा और एक हर असेसमेंट ईयर का एक प्रीवियस ईयर होगा। जिस ईयर में इनकम अर्न किया है वो प्रीवियस ईयर है, उसके आने वाला साल जो है वो असेसमेंट ईयर होगा। जैसा कि आप सभी को अभी पता होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो लास्ट डेट है असेसमेंट ईयर 21-22 का, वो है 30 सितंबर 2021। तो हम जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए फाइल करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर 2020-21, यानी कि 2020-21 में जितना भी हमने इनकम अर्न किया है उसका अब हम कैलकुलेशन करेंगे और उसका रिटर्न 30 सितंबर 2021 के पहले हमें फाइल करना है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग क्यों हैं? जिस ईयर में इनकम अर्न किया क्यों ना उसी ईयर में हमारा इनकम टैक्स का कैलकुलेशन, उसी ईयर में हमारी इनकम क्यों नहीं असेस हो जाती है और उसी ईयर में हमारा इनकम टैक्स का कैलकुलेशन क्यों नहीं हो जाता है? बिकॉज जो इनकम आप अर्न कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी 31 मार्च को भी अगर आपने कोई इनकम अर्न किया है, सपोज 31 मार्च के दिन आपका कोई लॉटरी लग गया, आपको उस दिन 10 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, तो उस दिन तक का इनकम का हमें इनकम टैक्स पे करना होगा। सो इसलिए वो पूरा ईयर कंप्लीट होने के बाद ही हम उस इनकम का असेसमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद में उस इनकम का असेसमेंट होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए आपको पूरे 12 मंथ्स देता है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट्स सेट करके रखी हुई है। जैसे कि करंट असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर 2021 है। इस डेट तक आप बिना किसी पेनल्टी के आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस डेट के बाद भी अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम लिमिट है 31 मार्च 2022, यानी 31 मार्च 2022 तक भी आप आपका रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट दैट विल बी विथ सम पेनल्टी। यानी कि ड्यू डेट तक द रिटर्न कैन बी फाइल्ड विदाउट एनी पेनल्टी, एंड ड्यू डेट के बाद में द रिटर्न कैन बी फाइल्ड विथ पेनल्टी, बट मैक्सिमम अप टू 31 मार्च 2022। 31 मार्च असेसमेंट ईयर के एंड होने के बाद में आप अपना अपना रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, बिकॉज योर असेसमेंट ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। नाउ व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड असेसी? आपने ये टर्म कई बार सुना होगा, द वर्ड असेसी। तो असेसी सिंपली मीन्स द टैक्स पेयर। जैसे कि मैं इनकम अर्न कर रही हूँ एंड आई एम अ टैक्स पेयर, सो इनकम टैक्स की लैंग्वेज में मुझे असेसी बोला जाएगा। असेसी मीन्स जिसकी भी इनकम का असेसमेंट हो रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड असेसी। So that was it. I hope you have understood what is previous year, what is assessment year, and what is the term assessee. Any more topics you want me to cover, please leave your comments in the comment box. Thank you so much.